कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 का डीजल 100 का पेट्रोल, 100 में से निकला धागा और सिलेंडर निकल के भागा। नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की आप सभी का कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं भी कृषि प्रेमिका से प्यार करता था, लेकिन वो प्रेमिका खर्चा हमारे से करा गई और मेरे साथ विश्वासघात करते इसकी माँ की याद दूसरे के साथ शादी करके भाग गई। दोस्तों, मेरे एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी, काफी दिन से बिना शादी के ही घूम रहा था। जैसे तैसे मुश्किल से अभी उसकी शादी तय हुई और जैसे ही उसकी शादी तय हुई, इसकी बहस की आग उसी टाइम गोल्ड 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया। पहले तो वो शादी न होने से परेशान था, लेकिन अब गोल्ड महंगा होने से परेशान है। अब जैसे जैसे उसकी शादी की डेट नजदीक आ रही है, इधर सिलेंडर अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। साला 1000 का सिलेंडर 4000 रुपए का आ रहा है। अब उसने मुझसे पूछा, भैया ये बताओ कार्ड में प्रतिभोज में क्या लिखवाया जाए। कैसे व्यवस्था की जाए, कहीं सिलेंडर नहीं मिला तो साली मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा, इसमें तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तू कार्ड में लिखवा देना कि खाने का समय शाम 6:30 बजे से लेकर सिलेंडर खत्म होने तक ही जारी रहेगा। उसके तो कृपा करके आप लोग समय पर आ जाएं, नहीं तो खाना नहीं मिला तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो देखा जाए ये साली गैस की समस्या देखकर अब हम लोग घर में लकड़ी का चूल्हा जलाने लग गए। यानी अब चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनने लग गया। इसकी भैंस की आग, हम फिर पुरानी परंपरा की तरफ पहुंच गए। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया खाना बनाने की समस्या लकड़ी के चूल्हे तक ही सीमित रहेगी या फिर और आगे बढ़ेगी, या फिर हम लोगों को आदिकाल की तरफ चलना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आदिकाल मानव जैसे रहते थे पत्ते लपेटकर, ऐसे लगता है अब इंसानों को भी रहना पड़ेगा। अच्छा देश में चाहे कितना भी संकट चल रहा हो, चाहे गैस की कितनी भी बड़ी समस्या चल रही हो, तो जितनी भी सास है उनके मन में एक खुशी की अलग ही लहर उठी है। और सास को तो इतनी खुशी है, जो बहुएं उनके कहने से चूल्हे पे खाना नहीं बनाती थी, इसकी भैंस की आग अब बिना कहे हुए फूंक फूंक के चूल्हा परेशान है। अब वो बिना सास के कहे बेचारी चूल्हे पर खाना बना रही है। अब सास भले ही अपनी बहू से कुछ नहीं कह पा रही हो और चाहे भले ही बहू चूल्हे पर खाना बना रही हो, पर भाई साहब इसकी भैंस की आग, इसमें पति बेचारे का कोई फायदा नहीं है। और भैया पति तो ताने सुनेगा ही सुनेगा, इसके साथ बेचारे का और खर्चा बढ़ गया, क्योंकि इसकी भैंस की आग जब खाना बनाएगी तो उसका मेकअप खराब होगा ही होगा।
फिर उनको ब्यूटी पार्लर भी जाने की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब, सिलेंडर का तो पैसा बच सकता है, इसकी भैंस की आंख ब्यूटी पार्लर का नहीं। और दोस्तों, सब तरह से तो आफत पति की आई, वही चिल्ला रहा है गैस की महंगाई, गैस की महंगाई। लोग सोच रहे हैं गैस मिल नहीं रही है तो भैया खाना किस पे बनाऊं, जबकि पता है हमारा देश आधे से ज्यादा गैस का मरीज है। फिर भी पता नहीं हमारे देश में इतनी बड़ी गैस की समस्या क्यों है। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी की। फिर मिलेंगे, बाय बाय।